अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि हलीमा सुल्तान असलियान खातून को घूर घूर कर देख रही होती हैं। उस पर असलियान खातून बहुत नाराज़ हो जाती हैं और हलीमा सुल्तान का बाजू पकड़ लेती है। असलियान कहती है, बहुत हो गया हलीमा खातून, तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो। तो हलीमा उसका हाथ झटक देती है। असलियान कहती है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दो, मैं माफ़ी मांग लूँगी उसकी। हलीमा कहती है, माफ़ी के काबिल होने के लिए एक औरत का नेक होना लाजमी है, उसे हया होनी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। उस पर असलिहान खातून गुस्सा होकर हलीमा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुमने मुझे बुरी औरत कहा। हलीमा गुस्से से कहती है, मुझसे और मेरे शोहर से दूर रहो, मैं तुम्हारे बाबा की नीयत जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जैसी औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है। उस पर असलिहान जवाब देती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं किस तरह की औरत हूँ। हलीमा जवाब देती है, तुम एक जलील औरत हो और तुमने हमारे घर में घुसकर जो भी किया वो मैं सब जानती हूँ। इस पर असलिहान गुस्से में आकर हलीमा सुल्तान पे हाथ उठाती है, लेकिन हलीमा उसका हाथ रोक देती है और खंजर उसके गले पर रख देती है और कहती है, आइंदा कभी मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी, इसलिए अपनी हद में रहो। उसके बाद चेचे खातून जो है वो हलीमा सुल्तान को कहती हैं, बस बहुत हो गया, छोड़ दें। हलीमा खंजर हटा देती हैं। उसके बाद असलियान खातून साइड पर जाकर कहती हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी, और उसके बाद असलियान वहाँ से चली जाती है अपनी दुकान पे। असलिहान दुकान में पहुंचकर सब चीज़ें उठाकर फेंक रही होती है, तो उसी वक्त चौलपान खातून आती है और चौलपान कहती है, असलिहान खुद को संभालो। तो उस पर असलिहान जवाब देती है कि उसने मेरी सबके सामने बाजार में बेइज्जती की है। चौलपान कहती है, हलीमा ने अपनी शैतानी फितरत जाहिर कर दी है। असलिहान कहती है, मैं उसे बर्बाद कर दूँ, उससे इस काम की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि आसपास के जितने भी तुर्क कबाइल हैं उनके सरदारान जो है हालनी बाजार के मेहमान खाने में पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुरुल वहाँ पर आ जाता है। अर्तुरुल वहाँ पे सबको खुशामदीद करता है, सब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें बैठने को कहता है। उसके बाद अर्तुरुल कहता है, ना ही ज़मीन ने ना ही आसमान ने, यह हमारे पाक परवरदिगार ने मुमकिन बनाया है। इस मुलाकात में हम आपस के इत्तेहाद को मजबूत बनाने के मुतालिक बात करेंगे। ओस खान के बहादुर सरदार आज इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद एक सरदार कहता है, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को कायम रखे। उसके बाद दूसरा सरदार कहता है, इन ज़मीनों पर पहली फतह आप लाए हैं अर्तुरुल साहब, अल्लाह पाक हमें इस तरह की और फतूहात अता फरमाए। उसके बाद अर्तुरुल कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इन ज़मीनों पर पाक जंगें लड़ें। अगर हमने ऐसा ना किया तो कुफर बढ़ जाएगा और फितना फैल जाएगा। अब हम सबके इकट्ठा होने का वक्त है। इतने में सादतीन कोपैक अपने सिपाहियों को लेकर अंदर आ जाता है और सब उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। सादतीन कोपैक कहता है, हम जानते हैं कि अर्तुरुल की नीयत क्या है। फतह की वजह से किसी को इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए, ना ही उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो रियासत के अंदर दूसरी रियासत बना ले, क्योंकि वो हमसे बच नहीं पाएगा। अर्तुरुल गुस्सा होकर कहता है कि अमीर साहब, आप इस तरह की फजूल बकवास करके हमारी मुलाकात के बीच ताख़ीर नहीं कर सकते। सादतीन कोपैक जवाब देता है कि ये बोलने वाले तुम होते कौन हो, तुम जानते भी हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम लेकर आया था। मैं घोड़े को दौड़ा कर आया था ताकि तुम्हें तुम्हारी फतह पे मुबारकबाद दे सकूं, और देखो मुझे क्या मिला। अर्तुरुल दूसरे कबीलों के सरदारों को आपस में मिलाकर हुक्मरानी करना चाह रहा है। तुमने अपनी हद से तजावुज़ कर लिया है अर्तुरुल, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अर्तुरुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। उस पर कोपैक कहता है कि ये फरमान जो मैं लाया हूँ ये सिर्फ हकदार को देना चाहिए। जो रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ सदा का हकदार है। सादतीन कोपैक दूसरे सरदारों की तरफ मुखातिब होकर कहता है, तुम लोगों ने इस मुलाकात में शामिल होने की जरूरत क्यों की जब जानदार साहब इसमें शामिल नहीं हुए। तुम लोगों ने भी रियासत के साथ गद्दारी की है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर अर्तुरुल भी बोल पड़ता है और कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल हूँ। जैसे हमारे मज़हब ने हुक्म दिया है कि मैं कभी अपने हुक्मरान की तरफ पीठ नहीं करूँगा और ना ही अपना हक लेने में कोई शर्म महसूस करूँगा। हमने अपने दिल पाक सफ़र पर लगाए हुए हैं जैसे अल्लाह का हुक्म है, और इस मकसद के लिए हमने अपना खून और अपने लोगों को कुर्बान किया है। तुम मुझे इस मकसद में नाकाम करने की कोशिश ना करो जैसे तुमने माजी में भी कोशिशें की हैं। इस दफ़ा तुम जिन लोगों का सहारा ले रहे हो वो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा नहीं पाएंगे। सादतीन जवाब देता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा अर्तुरुल, और वो दिन तुम्हारे लिए डराना ख्वाब होगा। और फिर सादतीन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे कबाइल के जो भी सरदार वहाँ पे आए थे वो भी सब बारी बारी चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि सोने की खान पे हमला हो जाता है। वहाँ मौजूद सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। इसके बाद उराल का जो डाकू था कॉन्कुलस, वो अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद आर्तू कहता है कि अर्तुरुल भाई, कोपैक ने आपको सब सरदारों की नज़रों में गिराने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये उराल के साथ मिला हुआ है। अर्तुरुल गुस्से से कहता है, हम इसका हिसाब बराबर करेंगे आर्तुक भाई, मैं कोपैक को जान से मार दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतने में एक ताजिर अंदर ज़बरदस्ती घुसा चला आता है
और अंदर आकर अर्तुरुल से कहता है, मेरा काफिला कुस्तुनतुनिया से आ रहा था लेकिन डाकुओं ने हमला कर दिया है। आपने वादा किया था कि आप हमारे माल की हिफाजत करोगे, तो आप उनको अब रोको। अर्तुरुल जवाब देता है, डाकुओं को पूरी सज़ा मिलेगी और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगा, वो भरपाई मैं कर दूंगा। उसके बाद वो ताजिर वहाँ से चला जाता है और अर्तुरुल तुर्गुत को कहता है, तुर्गुत तुम उन डाकुओं को तलाश करो और यहाँ ले आओ, उनका लीडर मुझे जिंदा चाहिए। उसके बाद वाले सीन में अर्तुरुल बुलंद आवाज़ में कहता है, ना वो कोपेक, ना वो ओराल, ना जानदार और ना कोई और मुझे मेरे रास्ते से हटा सकता है। इसके बाद वाले सीन में जानदार ये सुनकर बहुत खुश होता है कि कोपेक ने अर्तुरुल की बहुत बेइज्जती की है सब सरदारों के सामने। फिर जानदार कहता है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो और क्या क्या होता है। मैं तुम्हें गिरा दूंगा अर्तुरुल, बर्बाद कर दूंगा। अर्तुरुल अब्दुर्रहमान से कहता है कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो जाएं, हाचतूरियान उस्ताद हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अर्तुरुल हकीम आर्तुक को रात के वाक़े के मुतालिक बताता है, जब वो सुल्तान के जासूस से मुलाकात करने के लिए गया था। उसके बाद हलीमा सुल्तान वहाँ आ जाती हैं और अर्तुरुल से बात करती हैं। हलीमा कहती हैं, अर्तुरुल आपने मुझे बुलाया था। उसके बाद अर्तुरुल हलीमा को एक तरफ लेके जाता है और कहता है, तुमने असलिहान खातून से लड़ाई की है, क्या यह सच है हलीमा सुल्तान? हलीमा जवाब देती है कि वो इस लायक है। अर्तुरुल गुस्से से कहता है कि क्या तुम ये भूल गई हो कि तुम कबीले कबीले के सरदार की बीवी हो और कबीले की जो भलाई है वो सबसे पहले देखी जाती है। हलीमा कहती है, जी हाँ मैं जानती हूँ। उस पर अर्तुरुल कहता है, तो फिर उसी तरीके से रहो खातून। हलीमा सवाल करती है कि क्या आपने कबीले के मुस्तकबिल के मुतालिक कोई फैसला किया है? तो उस पर अर्तुरुल कहता है, अलबत्ता मैंने जानदार साहब का जो जो पेशकश की थी उन्होंने, उस पर मैंने उनको जवाब दे दिया है। फिर हलीमा मुस्कुराती है। उस पर अर्तुरुल कहता है, तुम्हें एक सरदार की बीवी की तरह रहना चाहिए। मैं चाहे कोई भी फैसला करूँ, तुम मेरा साथ देने की पाबंद हो, हमारी रिवायत यही कहती हैं। ये कहकर अर्तुरुल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सोने की खान पर जो है लड़ाई चल रही थी। हाचतूरियान उस्ताद एक तरफ चुपकर बैठा हुआ था, जबकि काराकोंकलस जो है उसे ढूंढ रहा था। और फिर वो जोर से कहता है, बूढ़े आदमी मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, तुम मुझसे मजीद छुप नहीं सकते, सामने आ जाओ। ये सुनकर हाचतूरियन वहाँ से भागने लगता है तो डाकू उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। ये देखकर सामसा का ध्यान उस पर हो जाता है और इतनी देर में सामसा को पीछे से वार करके एक आदमी जख्मी कर देता है। फिर वो आदमी सामसा को मारने ही वाला था कि इतनी देर में गुनगुन पीछे से खंजर फेंक के वार करता है और उसे खत्म कर देता है। सामसा को बचा लेता है। इतने में काराकोंकलस के सारे आदमी मारे जाते हैं। गुनगुन भागकर सामसा के पास जाता है और इतने में दिखा रहे होते हैं कि बतुहान जो है चावदार सिपाही, वो झाड़ियों में छुपकर सारा तमाशा देख रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ हाचतूरियान की तरफ आ रहा है। इसी दौरान हाचतूरियान भाग रहा था और काराकोंकलस उसके पीछे लगा हुआ था। आगे चलकर हाचतूरियान गिर जाता है और वो डाकू उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम सोना निकालने के माहिर हो, मैं शिकार करने का माहिर हूँ, आज तुम मेरा शिकार हो। अर्तुरुल सोने की खान वाली जगह पर पहुंच जाता है और अपने सब आदमियों को जख्मी देखकर परेशान हो जाता है। गुनगुन कहता है कि डाकुओं ने हमला कर दिया तो सरदार। सामसा कहता है कि हाचतूरियान उस्ताद उस तरफ भागा है, उसे बचा लें, उसकी जान को खतरा है। हो जाता है और दुआन और वमसी को कहता है कि हाचतूरियान उस्ताद को फौरन तलाश करो। वो डाकू हाचतूरियान की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, वो सोना तुम्हें नहीं बचा सका, अब तुम्हें कौन बचाएगा? इतने में पीछे से अर्तुरुल जवाब देता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। और फिर अर्तुरुल उस डाकू पर जो है तीर चला देता है और वो तीर जो है उस डाकू के गले से आर पार हो जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वाले सीन में दिखाते हैं कारा जैसार के गवर्नर का महल का अंदर का सीन दिखा रहे होते हैं। गवर्नर का कमांडर वसूलियस कुछ नक्शे देखने में मसरूफ था। गवर्नर कहता है कि हमारी खुशनसीबी है कि हालनी बाजार अब सलेबियों के हाथ नहीं रहा, लेकिन क्या अर्तुरुल उनसे भी बड़ा खतरा तो नहीं है हमारे लिए? वसूलियस जवाब देता है, सलेबियों को हराना एक बड़ा काम था और अर्तुरुल को हराना बहुत ही आसान है। गवर्नर सवाल करता है, कैसे? वसूलियस जवाब देता है, तुर्कों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो एक दूसरे से हसद करते हैं। अर्तुरुल ने हालनी बाजार फतह किया है, जिसकी वजह से उसके आसपास वाले कबीले जो हैं वो बेचैन हो गए हैं और हमारा दामाद उराल इनमें से एक है। गवर्नर मुस्कुराता है और कहता है, उसका नाम भी मत लो, वो अच्छा जंगजू नहीं है। वसूलियस कहता है, उराल हमारा सबसे बड़ा हथियार है और उसने सादतीन कोपेक के साथ भी इत्तेहाद किया हुआ है। गवर्नर पूछता है, तुम्हारा मंसूबा क्या है? वसूलियस कहता है, हम सिर्फ अर्तुरुल नहीं, सब तुर्कों को तबाह कर देंगे। हम उनसे अपनी सारी ज़मीनें वापस ले लेंगे और इस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों से लड़ने में मसरूफ़ है और वो इस इलाके में इस वक्त जंग नहीं चाहेगा और अब हम जंग छेड़ेंगे। गवर्नर सवाल करता है, हम कैसे जंग छेड़ेंगे? वसूलियस जवाब देता है, हम तुर्क कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देंगे और फिर वो हमसे मदद मांगेंगे, लेकिन हम उन्हें ज़मीन में दफन कर देंगे। गवर्नर खुश हो जाता है और उसका माथा चूमता है और कहता है, मैं तुम्हारी होशियारी और जहानत को सराहता हूँ। मैं बूढ़ा आदमी इस दुख में नहीं मरना चाहता, तुम इन तुर्कों को तबाह कर दो। अगले सीन में हकीम आर्तुक सवाल करता है कि अर्तुरुल भाई, क्या हमें सोने की खान पे काम जारी रखना चाहिए? तो उस पर अर्तुरुल जवाब देता है कि नहीं आर्तुक भाई, हमें कुछ वक्त के लिए इस काम को रोकना होगा। दुश्मन बेचैन है और वो बाजार और सोने की खान लेने के लिए कुछ भी करेंगे। तुक सवाल करता है कि आपको क्या उराल पर शक है सरदार?
अर्तुगरुल जवाब देता है, लाजमी है, उसने हमारे आदमियों की जासूसी कर कर सोने की खान का पता लगाया होगा। दिखाते हैं कि बाहर काराकोंगलस की लाश को बीच बाजार में लटका दिया जाता है। उसके बाद दुर्गत सब लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बाजार पर इस्लामी हुक्मरानी है। इस डाकू के साथ वही हुआ है जिसका ये हकदार था। ये लोगों के काफिलों पर हमला करके उनका माल लूटता था। ये सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि तुर्क कबीलों में हुक्मरानी का मसला है, लेकिन एक और भी मसला है, कारा जैसार का किला। दुआन इजाज़त लेकर अंदर आता है और सवाल करता है, अर्तुगरुल भाई, आपने मुझे बुलाया था? अर्तुगरुल कहता है, तुम कारा जैसार में रहकर आए हो और तुम उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हालनी बाजार की फतह के बाद वो लोग खामोश हो गए हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? दुआन कहता है, भाई ये अच्छी अलामत नहीं है, मैं उस गवर्नर और उसके वसूली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी खामोशी एक खतरनाक अलामत है। इस पे हकीम आर्तुग जवाब देता है, इसका मतलब वो दांत दिखाने से पहले कुछ वक्त ले रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम उनके सड़े हुए दांत उखाड़ के फेंक देंगे। जब तक हम कारा जैसार का किला फतह नहीं कर लेते तब तक हम हर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर लेंगे।